नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आरबीएम स्टडी 91 में स्वागत है। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ फिर से आया हूं। जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, उसी प्रकार से डेली बेसिस से मैं प्रश्न लेकर आता हूं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आकृति 6.17 यानी कि 6 पॉइंट क्या है, 17 है। ठीक, एक नंबर हल करना, ये एक नंबर है। ठीक, दूसरा नंबर में क्या दिया है, डी ई समांतर बी सी में ए डी ज्ञात करना। इसका दो गो प्रश्न है। पहला नंबर ई दिख रहा है, दूसरा नंबर एक दूसरा चित्र है, उसको दिखाएंगे। अब देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन क्या क्या, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में। देखिए त्रिभुज ए बी सी, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ, देखिए हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ, देखिए तो ए डी बराबर कितना दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर। और बी डी बराबर कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। और ए ई बराबर कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। और ई सी बराबर कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया। इससे क्या पता चलता है, और एक देखिए इससे निकालने का विधि है, क्या है कि आधारभूत, ठीक ना, आधारभूतिक समानुपातिक परिमेय से क्या लिखेंगे हम, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। बी डी ए डी का मान कितना दिया हुआ, 1.5। ठीक, और बी डी का मान कितना दिया हुआ है, 3। ए ई का मान कितना दिया हुआ है, 1। और ई सी का मान कुछ नहीं दिया हुआ है। इसमें पॉइंट को हटाएंगे तो आएगा कितना, 0। 15 दुगना 30, 15 के 15, 15 दुगना 30, यानी 1/2 बराबर 1/EC। ई सी गुना 1 और 2 गुना 1, ये क्रॉस कोना कोना मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना। तो ई सी को गुना करेंगे 1 के साथ, कितना आएगा 1। तो ई सी बराबर कितना हो गया आंसर, 2 सेंटीमीटर आंसर। ई सी बराबर ई भुजा का मान कितना हो गया दोस्त, ई भुजा का मान कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। तो आंसर हो गया 2 सेंटीमीटर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है आपका, कि त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ है, डी ई समांतर क्या दिया हुआ, बी सी दिया हुआ, ये तो दिया हुआ है ना। जब दिया हुआ रहे तो सबसे पहले मान क्या क्या दिया उसको लिखना, कि ए डी बराबर क्या दिया, कुछ नहीं दिया। तो बी डी बराबर कितना दिया हुआ है, 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ए ई बराबर कितना दिया हुआ है, 1.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ई सी बराबर कितना दिया हुआ है, 5.4 सेंटीमीटर दिया है। तो उसी तरह हम बनाएंगे आधार भौतिक समानुपातिक परिमेय से क्या होगा, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। तो ए डी का मान कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो ए डी को ए डी में रूप में लिखिए। ठीक, ए डी को ए डी के रूप में लिखें। और बी डी का मान कितना दिया हुआ है, 7.2, देख लीजिए बी डी का मान बराबर ए ई का मान कितना दिया हुआ है, 1.8, 1.8 देख लीजिए। ई सी का मान कितना दिया है, 5.4, तो 5.4 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट हटा, इसका ये पॉइंट हट गया। ठीक, ए डी को गुना करेंगे जैसे, या फिर 9 से काट देंगे, 9 दुगना 18, 9 6 54, 2 तिया 6, कट गया, एक आया। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इधर वाला इधर के साथ, और 7.2 गुना 1। तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा, 7.2 गुना 1 बटा कितना हो जाएगा, 3। पॉइंट हटाएं, कितना बना 10, 3 से काटेंगे तो 3 का 3 दुगुना 6, 3 4 12, कट गया। तो आंसर कितना आया, ए डी बराबर 24/10, यानी कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट कितना हो गया,
2.4 आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। जब भी इस तरह का समानुपाती वाला या फिर समांतर वाला यदि इस तरह का टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप इस तरह बनाइए, आपको 100% नंबर मिलेगी। तो चलिए तीसरा प्रश्न आपको दिखाते हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा दोस्त? यदि अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिएगा। देखिए, तो तीसरा प्रश्न क्या है आपका कि परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। यानी देखिए, चित्र बनाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक, ए बी सी लिए त्रिभुज। क्या बोला है? त्रिभुज लिए एक भुजा के मध्य बिंदु ले लिया हम, समझ लेना। एक भुजा, पहला भुजा, ये भुजा का मध्य बिंदु क्या लिया? डी ले लिया। से होकर दूसरी भुजा के समांतर यानी बीसी के समांतर खींची गई रेखा, ठीक। तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित, तीसरी भुजा इसको समद्विभाजित टच कर रही है, ठीक। इसमें क्या सिद्ध करना? देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि लिखिएगा, यहाँ हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है? जिसकी भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी। ए बी का मध्य बिंदु, देखो ए बी का मध्य बिंदु क्या है? डी है ना? डी है। और डी समांतर किसके ओर खींचा गया? यहाँ देखिए दे दिया है, डी समांतर बीसी की ओर खींचा गया। डी समांतर क्या है? बीसी है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? कि ए ई, तीसरा भुजा है तो ना, तीसरा भुजा का समद्विभाजक ए ई बराबर ई सी। यही क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। अब देखिए प्रमाण त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ? सबसे पहले देखिए, डी ई समांतर बी सी दिया है। क्या दिया हुआ है? या फिर सबसे पहले डी समांतर तो बी सी दिया है। सबसे पहले क्या दिया है तो देख लीजिए कि ए डी बता क्या होगा? ए डी बाई बी डी। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको? ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं? बी डी। दिया हुआ है, यहाँ तो लिख दिए हैं। क्या लिख दिया? देख लीजिए क्वेश्चन में फिर से एक बार कि एक त्रिभुज एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा का समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा का समांतर रखी, पहला भुजा दूसरी भुजा का समांतर खींची गई रेखा। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। ए डी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। देखिए, और दूसरी बार क्या दिया है? डी ई समांतर, देख लीजिए, डी ई समांतर क्या दिया? डी ई समांतर बी सी दिया हुआ है। तो क्या लिखना है यहाँ? डी ई समांतर बी सी क्या है? दिया है, ठीक। डी ई समांतर क्या है? बी सी। तो उसी तरह जब दो भुजा आपस में समांतर होता है तो क्या लिखते हैं हम? आधार भौतिक समानुपातिक परिमेय से, क्या लिखेंगे? ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ ए डी बाई बी डी बराबर ए ई बाई ई सी। देखिए ऊपर में पहले क्या दिया हुआ है कि ए डी बराबर बी डी क्या है? दिया है ना? दिया।
तो क्या हम ए डी के जगह या बी डी के जगह हम ए डी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? या कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ए डी बी डी को चेंज कर दिए, बी डी बराबर हम ए डी लिखेंगे, ए ई बराबर क्या लिखेंगे? ई सी। तो बी डी ए डी और ए डी कट गया तो बचा यहाँ क्या क्या बन गया? एक, एक बटा एक, यानी कि ए ई बटा ई सी लिख सकते हैं कि नहीं हैं? अब कोना कोने ए ई बराबर ई सी, मेरा क्या हो गया? ये प्रूव हो गया। प्रूव हुआ? तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्त? यदि अच्छा लगा है तो दम करके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन प्राप्त हो और बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले जो संभावनीय क्वेश्चन होते हैं और भी क्वेश्चन लाएं और आप लोगों को मज़ेदार तरीक़ा से सिखाने का हमें भी प्रेरणा मिले। तो इसी के साथ मैं मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ पढ़ते रहिए, समझते रहिए और सफलता की राह आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।